नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डोमेन नेम और वेब होस्टिंग परचेज करना होता है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको अपना डोमेन नेम कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले डोमेन एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे कि आपको .com खरीदना चाहिए, .in खरीदना चाहिए, .org खरीदना चाहिए या फिर और भी जितने डोमेन एक्सटेंशन है तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर जो दूसरी बात है कि आपको अपने डोमेन का नाम डिसाइड कैसे करना है। जैसे मान के चलिए मेरे वेबसाइट का नाम है, मेरे डोमेन नेम का नाम है mnhemant.com। तो आखिर इसी तरह जो भी आप अपना डोमेन नेम बाय करना चाहते हैं तो आप कैसे डिसाइड करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स इंस्टिल योर माइंड। नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत कुमार। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस्ड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका डोमेन नेम है वो काफ़ी मैटर करता है कि आप किस तरह का वेबसाइट बना रहे हैं या फिर आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या है, वेबसाइट के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, आप किस तरह कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, आपका इंडस्ट्री क्या है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका नाम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेन एक्सटेंशन के बारे में। .com, .in, .org, .gov, .net, बहुत सारे एक्सटेंशन है, .xyz। तो आपको कौन सा डोमेन एक्सटेंशन बाय करना चाहिए। सो जो सबसे पहला, सबसे मोस्ट प्रीफर्ड TLD टॉप लेवल डोमेन है वो है .com। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप कॉमर्शियली कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप .com नहीं खरीद सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आप कह सकते जितने भी वेबसाइट्स हैं, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स डोमेन नेम .com खरीदे हुए हैं। और सभी के माइंड में ये चीज़ है कि इंटरनेट का मतलब, वेबसाइट का मतलब .com होता है। जैसे टीवी में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी सारे जगहों से लोगों के माइंड में ये परसेप्शन बैठ चुका है xyz.com, ये .com, फलाना .com। तो अगर इस तरह से आपके भी डोमेन का एक्सटेंशन .com रहता है तो लोग उसे जल्दी याद करते हैं। इसी के साथ अगर कोई सर्च भी कर रहा है तो सबसे पहले .com लगा कर ही सर्च करता है। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप जिस भी नाम का डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं, अगर उसका .com एक्सटेंशन अवेलेबल है तो आप उसे ही बाई करें। अब यहाँ पर जो दूसरा एक्सटेंशन है वो है .in, और यह एक कंट्री लेवल एक्सटेंशन है। .in स्टैंड्स फॉर इंडिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो आप .in नहीं खरीद सकते हैं। .in का मतलब आपके लिए और कुछ हो सकता है, जैसे इंटरनेट हो सकता है IN से, है ना। तो इस तरह से आपका जो भी इंडस्ट्री है उसके अनुसार आप एक्सटेंशन भी चूज कर सकते हैं। बट .in जो है एक्चुअली में कंट्री स्पेसिफिक एक्सटेंशन है। तो अगर आपको .com नहीं मिलता है और अगर आपका टारगेट ऑडियंस इंडिया है तो फिर आप .in बाई करें। इसके बाद आता है .org, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका कोई संगठन है, अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप .org पर फोकस करें। बिकॉज इन कंपेरिजन टू .com एंड .in, .org को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिलता है, अथॉरिटी मिलता है। तो आप .org की तरफ भी जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो 3 एक्सटेंशन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, मोस्ट प्रीफर्ड है। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी मिल जाता है अवेलेबल तो उसे आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे एक्सटेंशन है, जैसे कि .gov, उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। अगर आपका कोई गवर्नमेंट साइट है तो आप तो नहीं बना पाएंगे, वो सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ही बनाया जाता है। इसके बाद आता है .edu, .net, इस तरह के और भी कई सारे एक्सटेंशन है। अभी के समय में तो .xyz, .guru, .biz, .online, बहुत सारे एक्सटेंशन है। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको .com मिल रहा है तो .com ही बाई कीजिए, अगर नहीं तो .in, और नहीं तो फिर .org। बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी चूज करना चाहे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप अपने डोमेन नेम को कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर उसका ब्रांड नेम पहले से डिसाइडेड है तो उसी नाम का आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैंने अपना डोमेन नेम बाय किया था mnhemant.com, तो उससे पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया था। तो मेरे चैनल का नाम था MN हेमंत, तो मैंने उसी नाम से अपना डोमेन नेम भी परचेज कर लिया। तो इससे लोगों के साथ कनेक्ट करने में भी आसानी हुई कि हाँ, इसका यूट्यूब चैनल है, इसका वेबसाइट है, तो सेम नेम है।
अगर थोड़ा डिफरेंट होता तो लोगों को याद करने में भी डिफ़िकल्ट हो सकता था कि चैनल नेम ये है, वेबसाइट नेम ये है, दो चीज़ें एक साथ कॉन्ट्रास्ट हो जाती, इसलिए मैंने वही नाम रखा। इसी के साथ आप अपना खुद का भी नाम रख सकते हैं। देखिए, खुद का नाम रखना चाहिए या फिर कोई बिजनेस नेम, कोई ट्रेड नेम रखना चाहिए, तो इसका मैं आपको सिंपल सा आंसर बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है, आपका क्या एक्सपर्टीज है, आप क्या क्या कर चुके हैं, फिर आपका विजन क्या, आपका मिशन क्या है, आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप अपने खुद के नाम पर भी डोमेन बाय कर सकते हैं, जैसे कि hemantmahto.com, mnhemant.com। अगर आप उस वेबसाइट को कभी भी सेल नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उसे बड़े लेवल पर एक बिजनेस के तौर पर नहीं बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप खुद के नाम पर डोमेन नेम बाय कीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आप उस वेबसाइट को काफ़ी बड़े लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं, उसे आप आगे जाकर मे भी सेल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ब्रांड नेम ही चूज करना चाहिए, बिकॉज आप अपना खुद का नाम तो किसी को सेल नहीं करेंगे। अब ब्रांड नेम डिसाइड कैसे करें, तो यहाँ पर आता है आपका एक्सपर्टीज, आपका इंडस्ट्री, आपका नीश, कि किस फील्ड में आप कंटेंट डालना चाहते हैं। लाइक दैट, अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, तो आप अपना नाम में टेक, गीक, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल या फिर टेकी, इस तरह के सिनोनिम्स या फिर शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। या फिर आप फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसके अनुसार आप अपना ब्रांड नेम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप कैमरा के लेंसेज के बारे में बताना चाहते हैं तो टेकलेंस.com आप खरीद सकते हैं। अगर आप कैमरा के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कैमटेक रख सकते हैं। अगर आप माइक्रोफोन के बारे में सिर्फ एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आप माइक टेक या फिर फ़ोन टेक रख सकते हैं, जैसे माइक्रोफोन का फ़ोन आ गया। इस तरीके से आप अपना एक ब्रांड नेम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो इंडस्ट्री है सिर्फ ब्रांड नेम डिसाइड करने का, वो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। लोग अपनी बिजनेसेस के लिए ब्रांड नेम अलग अलग एजेंसी से स्पेसिफाई कराते हैं कि मेरा ये इंडस्ट्री है, मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, मेरा ये विजन है, तो इसके रिगार्डिंग क्या नाम होना चाहिए, आप 5-6 सजेशंस दे सकते हैं। तो अगर आपका भी कोई बिजनेस है या फिर ऐसे ही अगर आप पर्सनली अगर आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो भी नीश है उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए कुछ सजेशंस दूं, तो ये एक पेड सर्विस रहेगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से भी रिसर्च करना चाहते हैं तो कई सारे टूल से अलग अलग वेबसाइट्स में सिनोनिम्स वगैरह ढूंढ सकते हैं और अपना एक ब्रांड नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप जो भी ब्रांड नेम डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आप डोमेन नेम डिसाइड कर रहे हैं, अगर उस डोमेन नेम में ही आपका कीवर्ड इंक्लूडेड है तो काफ़ी बेटर रहेगा। जैसे मान के चलिए आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहते हैं और आपके डोमेन नेम में टेक्नोलॉजी, टेक, ये सब वर्ड्स हैं, तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट होगा। लोगों को जल्दी समझ में आएगा कि आपका वेबसाइट किस कैटेगरी में। इसके साथ ही आपको एसईओ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो जब आप अपना एक ब्रांड नेम, जब आप अपना डोमेन नेम डिसाइड कर ले, तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम कहाँ से बाय करें। तो बहुत सारे डोमेन नेम रजिस्ट्रार हैं, जैसे कि godaddy.com, namecheap.com या फिर bigrock.com, यहाँ तक कि जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स है सभी में आपको डोमेन नेम बाय करने का फीचर मिल जाता है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं godaddy यूज करता हूँ और काफ़ी अच्छा है। godaddy में आपको इंडियन पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं। बाकी जितने भी रजिस्ट्रार से डोमेन नेम बाय करने के लिए उनमें काफ़ी सारे में आपको इंडियन पेमेंट मेथड से डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड या फिर यूपीआई वगैरह का, पेटीएम, फ़ोनपे, ई वॉलेट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो मैं खुद godaddy यूज करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप godaddy यूज करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्द, जहाँ पर मैं आपको पूरा डेमो दूंगा कि कैसे आप बाय कर सकते हैं, कैसे वेबसाइट कनेक्ट कर सकते हैं होस्टिंग के साथ और कैसे अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और हो सके तो इसे फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अंत में आपको यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। बी फोकस्ड, डोंट बी फोकस्ड।